राधे कृष्णा। हमारे कान्हा जी के परिवार में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम लड्डू गोपाल के चमत्कारों की बात करते हैं हमेशा। आज हम जिस चमत्कार की बात करेंगे, जिस लीला की बात करेंगे, वो बिल्कुल ही अलग है, अनोखा है, निराला है, अद्भुत है। आप भी उसको सुन के हैरान हो जाओगे। एक लड़का 12th क्लास में पढ़ता था। उसको अपने स्कूल के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना था। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो क्ले वगैरह और पीओपी जो भी सामान चाहिए होता है लेके आया। प्रोजेक्ट बनाने बैठा। बनाते 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 एक अजीब से आकार की मूर्ति बन गई। उसको भी समझ नहीं आया, मैं तो कुछ और बना रहा था और कैसे बन गई। कैसी मूर्ति बनी? चतुर्भुजी आकार की, मतलब उसकी 4 भुजाएं थी, फेस था खड़ी हुई आकार में। इतने में उसकी मम्मी ने आके देखा कि तू ये क्या कर रहा है। तो उसने बोला पता नहीं, बना तो मैं कुछ और रहा था लेकिन बन ये क्या। वो भी बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे बन गया। उसने उसको पेंट वेंट करके बहुत अच्छे से रेडी कर दिया। लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ था नहीं कि ये भगवान की मूर्ति से कुछ लगाव है, कुछ अटैचमेंट है, अपने आप आ गई, कैसे बन गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो ऐसे ही 1 साल तक नियर अबाउट ऐसे ही पड़ी रही। उसके बाद थोड़े टाइम बाद उन्होंने सोचा चलो भाई चतुर्भुज रूप लग रहा है, इसको एक माला पहना देते हैं। उन्होंने माला पहना दी। फिर थोड़े टाइम बाद एक चुन्नी पहना दी। फिर कुछ टाइम बाद मार्केट से ड्रेस भी ले आए, उसको ऑल्टर वॉल्टर करके उनको पहना दी। तो जिस दिन उनको ड्रेस पहनाई, मुकुट पहनाया, कंगन पहनाए, माला पहनाई, श्रृंगार करा, तो एक अजीब सा आकर्षण, एक अजीब सा अट्रैक्शन सा होने लग गया। तो मतलब उसी टाइम पे जैसे उनका पूरी तरह से भाव उत्पन्न हो गया। मतलब जब बच्चा सोचो जो कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता था और ऐसे कैसे मूर्ति बन सकती है। मतलब उनके घर में भगवान ने इस रूप में आना था और अपने साथ उनको जोड़ना था। बस उस दिन से क्या हुआ, उस दिन से तो वो लग गए उनकी सेवा भक्ति के बीच में। अब तो उनको लगता था कि हमने जो भी बनाना है, जो भी करना है, पहले उनको ही भोग लगाना है, उसके बाद ही हम खाएंगे। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम तक ऐसा ही होता रहा। धीरे धीरे उनके हस्बैंड को भी अटैचमेंट हो गया, वो भी भोग लगाते। मतलब उनके घर में छोटी छोटी ऐसी लीलाएं होने लग गई कि उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये साक्षात भगवान है, कि ये हमारा हर क्रियाक्रम को देख रहे हैं, निहाल रहे हैं और समझ रहे हैं। थोड़े टाइम बाद उन्होंने क्या किया, एक काफ़ी टाइम मतलब उनका ऐसा रूटीन था कि वो अपनी छत पे जाते थे तो उनको साथ ले जाते थे सर्दियों में धूप सेकने, कि ठंड लग रही होगी इनको तो इनको भी धूप में ले जाते हैं। गर्मियों में बच्चों के कमरे में जहाँ पे एसी होता था उनको वहीं पे सुलाते कि अब ये इनके साथ यहाँ सोएंगे। मतलब उनकी दिनचर्या उनके साथ उनको घुमाते फिराते रहते थे। ऐसा नहीं था कि एक जगह पे रखते थे। हर टाइम उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना। बच्चों में भी प्रेम भाव था और उनकी मम्मी में भी, पापा में भी, सब उनको देखते थे। नीचे उनकी चाची रहती थी, उनको भी बहुत था कि वो भी आते रहते थे उनके दर्शन करने। ये सब चलता रहता था। थोड़े टाइम बाद उनके मन में आया कि हम लोग युगल जोड़ी लेके आते हैं राधा कृष्ण जी की। तो वो लोग राधा कृष्ण जी ले आए। उनका अब ये कहना है कि जिस दिन वो राधा कृष्ण जी लेके आए और जहाँ पे राधा कृष्ण जी को उन्होंने रखा, तो उनको बाद में ऐसा एहसास हुआ कि अपने आप ही राधा कृष्ण में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन उनका बेटा जैसे ही उठा तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि पता नहीं एक अजीब सी बहुत तेज़ सी रोशनी और चमक मेरी आंखों के आगे आई। मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ, जो बर्दाश्त भी नहीं करी जा रही थी। सेम आभास उसकी मदर को भी हुआ था कि एक अजीब सी चमक, अजीब सी रोशनी, एक दैविक शक्ति जिसको बोल सकते हैं, वैसा कुछ था। उस टाइम पे उनको पता नहीं चला, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ करा कि जैसे उनके चतुर्भुजी रूप में अपनी सारी प्रकाश, अपनी सारी ज्योति, अपनी सब कुछ राधा कृष्ण जी युगल जोड़ी में दे दियो। जैसे ही मतलब ये सब हुआ, उनको पता नहीं अंदर से एक मन में ऐसा कुछ आने लग गया कि हो सकता है अभी हमें छोड़ के चले जाए। अपने आप ही सोच, लेकिन ये सोच को वो दबा देते थे कि नहीं ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं है कुछ भी। और युगल जोड़ी जब आए थे, अभी उनको 15 दिन ही हुए थे। 15 दिन के बाद एक दिन उसकी मम्मा ने उनको तैयार किया। वो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो उन्होंने पता नहीं उस दिन उनको क्या हुआ, वो बार बार पता ही नहीं कितनी उन्होंने पिक्स खींच ली, साइड से, ऊपर से, नीचे से, फेस की, पूरी ड्रेस की। उस दिन उनको लगा कि आज ये अजीब सी मुस्कान दे रहे हैं।
और उन्होंने अपने बच्चों को बुला के दिखाया कि आज देखो, और वाकई में पहले वाली फ़ोटोज़ को और अब वाली फ़ोटोज़ में डिफरेंस देखा गया। तो उनके फेस पे एक अजीब सी बड़ी ही मुस्कान थी, अच्छी वाली सी मुस्कान थी। तब उनको ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बेटे ने जैसे ही आया देखने, जब उसकी मम्मी ने बुलाया तो कहता है अरे इनका तो एक हाथ खंडित है, मतलब उनकी एक बाजू टूट गई थी। तो उसकी मम्मी कहती है तो चुप रह, शोर नहीं मचा, फटाफट से इसको जोड़ दे, फटाफट से जोड़ दे। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि ये खंडित हो गए हैं तो हम इनको प्रवाह कर दें या कहीं रखाएं। तो उन्होंने बोला फटाफट से इनको जोड़ दे। तो उनका बेटा कहता है एक बार पहले भी ये खंडित हो चुके हैं, तब मैंने चुप बिना किसी को बताए जोड़ दिए थे। तो उसकी मम्मा ने बोला कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं था। तो वो कहता है अगर मैं आपको बताता तो कहीं ऐसा ना होता कि आप कह देते कि अब ये खंडित है, हम इनको घर में नहीं रखेंगे। मतलब इस बात से कितना भाव लगता है कि बच्चे के मन में भी भाव था कहीं उसको घर से भेज ना दिया जाए, और वही भाव उसकी माँ में ट्रांसफ़र था कि भाई अब ये खंडित हो गए हैं तो सब लोग ये कहेंगे कि इनका विसर्जन कर दो, तो फटाफट से बाजू जोड़ दे। उसने बाजू जोड़ दी। उन्होंने कोई वहम नहीं करा कि ये खंडित है तो हम घर में नहीं रखेंगे, कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनके मन में भाव था। ऐसे ही भाव बहुत से लोगों में होता है। सॉरी, बीच में इस स्टोरी को यहीं पे छोड़ के कुछ और बताना चाहती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले किसी से बात हुई है तो उनके घर में कोई बेबी हुआ है। तो जब ऐसा कोई सूतक पातक होता है तो कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए, मंदिर को 13-14 दिन के लिए बंद कर देते हैं। लेकिन उनका ये भाव था कि हम लड्डू गोपाल को अपना बालक समझते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को भूखा छोड़ सकते हैं 13 दिन के लिए? अगर नहीं छोड़ सकते ना, तो फिर हम लड्डू गोपाल को क्यों भूखा छोड़ें। तो उनके घर का एक मेंबर जो ये बात मानता था कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, वो वैसे ही उनकी सेवा करता रहा, उनको भोग लगाता रहा, स्नान कराता रहा और सब कुछ करता रहा। तो ये हर किसी का अपना अपना भाव होता है। ऐसे ही उन माँ बेटे का भाव था कि अगर उनका हाथ खंडित हो गया है तो भी उनको दोबारा जोड़ दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये हमारे से दूर हो। मतलब उनका इतना प्यार हो गया था उनके साथ कि वो उनको अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। अब भगवान कहीं ना कहीं से उनको इशारा दे रहा था कि अब तुम राधा कृष्ण जी ले आए हो, तुम्हारे घर में पूजा शुरू हो गई है, मतलब जो तुम कुछ नहीं करते थे, और अब मैं जाऊंगा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। और जिस दिन राधा कृष्ण जी आए थे उस दिन उसकी मदर को पूरी रात ऐसा आभास होता रहा कि जहाँ पे उनको बिठाया हुआ है वहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ें आती रही कि जैसे रास लीला चल रही होती है, उनको वैसा आभास होता रहा। मतलब पूरे साक्षात भगवान उनके घर में प्रतिष्ठित हो चुके थे। फिर एक दिन दिवाली का दिन था, तो उनको बच्चों के कमरे में, जैसे अलमीरा के ऊपर मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पे वो बैठे हुए थे। वो लोग मार्केट से दिवाली के लिए नए कपड़े लेके आए थे, लेकिन उसकी मम्मा उनकी चतुर्भुज रूप की ड्रेस को अल्टर करना भूल गई थी, क्योंकि वैसी तो कोई बाज़ार में वो मिलती नहीं है विग्रह, तो वो उसको थोड़ा सा अल्टर करके पहनाते थे। तो जब वो तैयार करने लग गए तो उनकी बेटी ने उनको बोला कि अरे इनकी ड्रेस तो आपने ठीक ही नहीं करी। तो उसकी मम्मा कहती कोई बात नहीं, एक वेलवेट की नई ड्रेस पड़ी हुई है रेड कलर की, वो इन पे बहुत सुंदर लगती है, आज तो इनको वो पहना दे। तो उनकी बेटी ने पहले ना उनको ही रेडी कर दिया, यानी आज इनको मैं तैयार करूँगी, और उसने बहुत सुंदर सी वो ड्रेस पहना के खूब ज्वेलरी पहना दी। उसकी मम्मा कहती है अरे ये तूने क्या कर दिया, आज तो तूने इनको कुबेर बना दिया, ये इतने मोटे ताजे लग रहे हैं, क्या करा है। वो कहती नहीं वही ड्रेस है। तो उन्होंने कहा नहीं थोड़ा हल्का कर, बहुत हैवी लग रहा है। उसने थोड़ी ज्वेलरी कम कर दी, लेकिन उस दिन वो बहुत मोटे ताजे लग रहे थे उनको कि पहले से और अब में काफ़ी डिफरेंस आ गया। तो उन्होंने उनको वहीं पे बिठा दिया जहाँ पे उनकी जगह थी, और राधा कृष्ण जी को उठा लिया और उनका श्रृंगार करने लग गए। इतने में ही क्या हुआ कि जो जहाँ पे वो बैठे हुए थे उसके ऊपर वॉल के ऊपर स्टेबलाइज़र लगा हुआ था एसी का। और आपको पता है कि स्टेबलाइज़र कितनी अच्छे से ड्रिलिंग के साथ और स्टैंड के ऊपर रखा जाता है कि गिर ना जाए, और वो गिरता भी नहीं है इतनी ईजीली। अचानक से अभी राधा कृष्ण जी वो उठा चुके थे अपने पास, उनको तैयार कर रहे थे, एकदम से स्टेबलाइज़र उनके ऊपर गिर गया और वो खंडित हो गए। तो जैसे ही वो गिरा उनकी मम्मा तो बिल्कुल सुन्न हो गई कि मतलब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही कि क्या हो गया थोड़ी देर के लिए, और उनका रोना भी बंद नहीं हुआ। अब वो परेशान कि क्या करें। एक्चुअली वो जाना चाहते थे क्योंकि राधा कृष्ण जी आ चुके थे, मतलब उनको एक सेवा दे चुके थे वो पक्की वाली, जो वो चाहते थे कि इनके घर में सेवा हो। वो जाना चाहते थे और 2-3 बार उन्होंने इनको दिया कि हाथ खंडित कराया, सब कुछ करा, लेकिन इन लोगों में इतना प्यार था कि इन्होंने उनको जाने नहीं दिया।
तो इसलिए उन्होंने ऐसा वाला स्टेबलाइज़र जो हिल भी नहीं सकता था वो ही गिरा लिया कि अब मैं पूरी तरह से जब खंडित हो जाऊंगा तो फिर तो उनको कुछ करना ही पड़ेगा। वो बहुत रोए क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था अपनी मम्मा वगैरह से। उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, फिर उन्होंने बोला कि आप इनको विसर्जित करो। वो कहती नहीं, मैं तो विसर्जन भी नहीं करूँगी, मैं इनको जाने ही नहीं दूँगी। फिर उन्होंने समझाया कि नहीं, आप इनको घर के ही पौधों में विसर्जित कर दो ताकि आपके साथ ही रहेंगे। ये तो उनको थोड़ा ठीक लगा और उन्होंने एक बाल्टी के अंदर या बर्तन के अंदर पानी डाल के उनकी विग्रह को उसमें रख दिया कि ये सुबह तक अभी थोड़ी देर में घुल जाएगा, तो सुबह इसको पौधों में डाल देंगे, और ढक दिया। तो उनकी देवरानी सुबह आई तो उसने बोला कि मुझे भी ना उनके दर्शन करने हैं ठाकुर जी के, तो तुम उसके बाद पौधों में डालना। तो उसकी मम्मा बोलती है अब तक तो वो भाई उनका विग्रह पानी में घुल चुका होगा, फिर भी मैं हटा के देखती हूँ। तो वो जैसे ही ढक्कन हटाते हैं वो क्या देखते हैं, जैसे वो मूर्ति थी वैसे की वैसे थी। मतलब थोड़ी बहुत खंडित तो वो ही पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो जैसे फेस वेस दिख रहा था वो ऐसे की ऐसे ही थी। वो बड़ी हैरान होती है कि पूरी रात पानी में रह के भी क्लियर मेल्ट नहीं हुई। तो जो उनकी देवरानी होती हैं वो उनको हाथ में उठाती हैं, माथा टेकती हैं, दर्शन करती हैं और वापस से उसी पानी में डाल देती हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि उसी पानी में पूरी रात पड़े रहने के बाद वो नहीं घुले, और अगर वो थोड़े अंदर से भी घुले हुए होते तो हाथ में उठाने के बाद टूट जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने प्रॉपर हाथ में उठाया, दर्शन करे, माथा टेका, और 5 मिनट के बाद ही जब उन्होंने ढक्कन हटा के देखा तो पूरी तरह से पानी में घुल चुके थे। मतलब कि वो उनको दर्शन देने के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे कि उसके मन में भाव है मेरे लिए, तो मैं उसको भी दर्शन दे दूँ। फिर उन्होंने उस पानी को तुलसी जी के गमले में ही डाल दिया कि तुलसी जी के साथ वो रहेंगे, और आज भी वो उनके साथ उनके घर में हैं। तो आप देखो ऐसी प्रभु कैसी कैसी लीला करते हैं, कैसे कैसे रूप में आके दर्शन देते हैं। इस वीडियो में मैंने आज सिर्फ उनकी फ़ोटोज़ डाली हैं, आप भी दर्शन करो। और येलो कलर की ड्रेस में उनकी स्माइल बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी उन सबका ये भी कहना है कि दूसरा साल जब उनका बर्थडे आया तो उनकी हाइट भी थोड़ी बढ़ गई थी। तो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ भाव का ही कमाल है। हम जैसा रखते हैं वैसा ही हो जाता है, और भगवान अपने आप भी आ जाते हैं जिस भक्त के साथ वो सेवा लेना चाहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें और आनंद देख सकें। जय श्री राधे कृष्णा।